चाहिए था, 10,001 वोट चाहिए था, लेकिन रुपेंद्र को तीसरे चरण के मतदान के दौरान कितना मिल गया है? 11,300। तो जीत कौन गया है? कौन सा उम्मीदवार जीता है आपका? रुपेंद्र जीत गया है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में कौन रहेगा? ठीक है, विजित प्रत्याशी कौन रहेगा? रुपेंद्र रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा अनुच्छेद 55। नेक्स्ट अनुच्छेद 56 पर चलते हैं। अनुच्छेद 56 आपको कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल याद रखिए, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है, उस दिन से लेकर लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, राष्ट्रपति मर भी सकता है या फिर उसे संविधान के अतिक्रमण करने पर पद से हटाया भी जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति खुद से अपना पद क्या कर सकता है? त्याग सकता है। समझ में आ रहा है? तो कार्यकाल में आपको पता है जब से पद ग्रहण करेगा, सॉरी शपथ लेगा, तब से 5 वर्ष तक। लेकिन राष्ट्रपति अपना क्या दे सकता है? त्याग पत्र। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यह भी मैं आपको यही बता देता हूं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को, हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है ना? तो ये इसके पद को क्या करने के लिए है? ये खाली करने के लिए है। तो राष्ट्रपति जब से शपथ लेगा तब से 5 वर्ष तक बना रहेगा, आप याद रखिएगा। यह है अनुच्छेद 55। नेक्स्ट आएगा अनुच्छेद 56। कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 56। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपके लिए। यह कहता है पुनः निर्वाचन हेतु अहर्ता। पुनः निर्वाचन हेतु अहर्ता की बात करता है आपका अनुच्छेद 56। याद रखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है, यदि योग्यता उसके पास है, जो योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्धारित की गई है, वो योग्यता यदि भारत के किसी भी नागरिक के पास है, तो वह अनेकों बार भारत का क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है ना? आप सभी को पता है ना, हमने भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया है ना? लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है केवल और केवल 2 पंचवर्षीय तक बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता, है ना? तो भारत का जो राष्ट्रपति है, यदि उसके पास योग्यता है तो वह अनेकों बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो पुनर्निर्वाचन हेतु उसके पास अर्हता होनी चाहिए, वह अनेकों बार राष्ट्रपति बन जाएगा। सॉरी, नंबर मिस्टेक हो गया क्या? ये 57 होगा ना? सॉरी, वेरी सॉरी, ध्यान रख दीजिएगा। 56 में क्या था? राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना? तो 57 में होगा ना पुनर्निर्वाचन हेतु अर्हता। सॉरी, 57। उसके बाद 58 में आएंगे। किस में आएंगे हम? 58 में। अनुच्छेद 58 आपको क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता, इसके बारे में बात करता है आपका अनुच्छेद 58। तो योग्यता में सबसे पहला बात आप याद रखिए, उसे भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। उसे भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष
या उससे अधिक, है ना, न्यूनतम 35 हो, उससे ज्यादा भी हो तो चलेगा। तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना, राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, पागल या दिवालिया, पागल तो पागल ही होते हैं, है ना, दिवालिया का मतलब किसी बैंक से कर्जा खाया हो और कर्जा वापस ना किया हो, जैसे कि माल्या, है ना, नीरव मोदी। तो पागल या दिवालिया ना हो, ये क्या है, कॉमन सा राष्ट्रपति का ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता है। महत्वपूर्ण जो योग्यता है वो नंबर 5 से आपको बताता हूं। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्तावक, कितने प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और ये 50 प्रस्तावक कौन होंगे, ये होंगे संसद के सदस्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नाम के प्रस्ताव को निर्वाचक मंडल को देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को देने के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए। ये 50 प्रस्तावक कौन होंगे, संसद के सदस्य। और 50 चाहिए अनुमोदक, जो इसके नाम का क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये 50 प्रस्तावक जब एक बार प्रस्ताव राष्ट्रपति के नाम का कर देंगे, उसके बाद इनका काम खत्म। ठीक है, ये दोबारा यही नहीं आएंगी, ये 50 अलग होंगी। मतलब राष्ट्रपति के उम्मीदवार को अपने नाम का प्रस्ताव करवाने के लिए और अपने नाम का अनुमोदन करवाने के लिए कितने लोग चाहिए संसद के, 100 सदस्य चाहिए, ताकि उसके नाम का प्रस्ताव पारित हो सके और उसके नाम को क्या किया जा सके, अनुमोदित किया जा सके। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। छठवां, उसे 15,000 की राशि आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 की राशि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा करना होगा। ठीक है, जो उसकी जमानत के तौर पर रखा जाएगा। समझ में आ रहा है। और यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त यदि नहीं होता, तब इसे जब्त कर लिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसे 15,000 की राशि कहां रखनी होगी, आरबीआई में रखनी होगी। यदि कुल वैलिड वोट का 1/6 वो प्राप्त नहीं करता, तो उसका 15,000 का जो राशि है वो जब्त कर लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। तो ये तो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता, जो कि कहता है आर्टिकल नंबर 58। अब आएगा आर्टिकल नंबर 59, राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। ठीक है, राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में बताएगा। पहला, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते किसी भी परिस्थिति में
कम नहीं किए जाएंगे। दूसरा, जब राष्ट्रपति जो है, ठीक है, उम्मीदवार के रूप में होगा, जब राष्ट्रपति क्या होगा, उम्मीदवार के रूप में होगा, तब उसे लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कोई एमएलए है तो चलेगा, एमपी है तो चलेगा, लेकिन सरकारी नौकरी में उसे नहीं होना चाहिए, उसे आईएएस आईपीएस, ठीक है, नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रपति की, ठीक है, अगर मृत्यु हो जाएगी, राष्ट्रपति की क्या हो जाएगी यदि मृत्यु, समझ में आ रहा है, आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी तो उसके पद पर काम करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके पद पर काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। चौथा, राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगा दिया जाता है, महाभियोग लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगा दिया जाता है और महाभियोग पारित हो जाता है, तब जब जगह खाली रहेगा तब भी काम करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। समझ में आ रहे हैं? लेकिन जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा 5 साल और नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाए रहेगा, उस बीच में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम नहीं करेगा। राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता और अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता। समझ में आ रहा है? तो राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता संसद निर्धारित करेगा, उसमें हमेशा हम बढ़ोतरी करेंगे, कभी भी कम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को, ठीक है, घर मिलेगा, Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, गाड़ी मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, 100 बंगले का घर मिलेगा, ठीक है, वो सब कुछ उसको सुविधा में मिलेगा। उसका वेतन भत्ता किसी भी आपातकाल के समय, ठीक है, कम नहीं किया जा सकेगा। उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? जब वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा है। ठीक है, योग्यता में भी कई बार इसका डिस्कस हम कर लेते हैं। मृत्यु, यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर काम करता है। महाभियोग लगा के यदि राष्ट्रपति को हटा दिए तब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो गया है और नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, इस अवसर पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम नहीं करता। राष्ट्रपति स्वयं अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ये तो है 59। क्या है? 59। अब अनुच्छेद 60 की ओर चलेंगे। अनुच्छेद 60 यह कहता है राष्ट्रपति का शपथ। क्या कहता है? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में क्या कहता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यदि वो नहीं है, अनुपस्थित है, यदि कौन अनुपस्थित है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो अनुपस्थित है तो CJI द्वारा नियुक्त, CJI कौन है? यही है CJI, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। CJI द्वारा नियुक्त
पदाधिकारी राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। कब दिलवाएगा? जब सीजीआई उपस्थित नहीं होगा तब। समझ में आ रहा है? अच्छा, शपथ किस बात की रहेगा राष्ट्रपति? संविधान के रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण का संकल्प लेगा संविधान का कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाना। तो याद रखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है संसद का या फिर संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकेगा। तो मैं मान लेता हूं ये संसद का पहला सदन है, नंबर 1, और ये संसद का क्या है? दूसरा सदन है, नंबर 2। तो संसद में ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना। महाभियोग लाने के लिए जिस भी सदन में लाया जा रहा है उस सदन की 1/4 सदस्यों का 1/4 सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? जिस भी सदन में लाया जाना है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, उस सदन के 1/4 भाग के सदस्यों का ठीक है, उस क्या महाभियोग विधेयक में क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए पूर्व रूप से। उसके बाद 14 दिन पूर्व सूचना, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने से पहले कितना दिन पहले? 14 दिन पहले उसे क्या देना चाहिए? सूचना हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम लेके आएंगे क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या? विधेयक। और राष्ट्रपति पर महाभियोग विधेयक ठीक है किस लिए लेके आते हैं? जब वो संविधान का अतिक्रमण करता है। तो केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही क्या किया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं 2 को थोड़ा और खिसका देता हूं क्योंकि और लिखना है यहां पर। उसके बाद क्या होगा? यहां पे और होगा, राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाएगा। प्रथम सदन में राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाएगा यदि प्रथम सदन इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। यदि प्रथम सदन इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो यह पारित माना जाएगा, अन्यथा ठीक है ये क्लोज हो जाएगा। एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट के फॉर्म में अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? जिस भी सदन में आएगा, संसद के जिस भी सदन में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग विधेयक लाया जाएगा, उस सदन का अध्यक्ष, उस सदन का अध्यक्ष, जैसे कि लोकसभा में आ रहा है तो अध्यक्ष, राज्यसभा में आ रहा है तो सभापति, है ना। तो अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा इस विधेयक को लेने से इनकार भी किया जा सकता है।
तो सभापति या अध्यक्ष का मन है तो ये विधेयक को एक्सेप्ट करेगा, राष्ट्रपति के महाभियोग विधेयक को। उनका मन नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जाएंगे 2/3 बहुमत से। यदि पारित हो गया तो ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अब दूसरे सदन में क्या होगा? राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच होगी। राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच किस सदन में होगी? दूसरे सदन में। और इसी सदन में राष्ट्रपति को बोलने का अवसर दिया जाएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को बोलने का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रपति या तो स्वयं बोले या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहां पे अपनी बेगुनाही को प्रस्तुत करे। वो राष्ट्रपति का मन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को बोलने का अवसर दिया जाएगा। यदि इनको लगता है कि आरोप सही है तो ये क्या कर देंगे? इसे 2/3 बहुमत से पारित। यदि दूसरे सदन द्वारा भी 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव पूर्ण माना जाएगा और उसी समय से राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? लेकिन अगर ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। तो आज की कक्षा में हम यहीं तक देखेंगे, ठीक है दोस्तों? ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट कक्षा में।